जिस तरह से एक स्मोकर कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल अपना ले, कितना भी अच्छा डाइट ले ले, लेकिन स्मोकिंग से होने वाले दुष्परिणामों से नहीं बच सकता, ठीक उसी तरह से हम भी कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल अपना लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें और कितना भी हेल्दी फूड ले लें, लेकिन अगर हम लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं तो इससे होने वाले दुष्परिणामों से बचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी हाँ, एक रिपोर्ट में कहा गया है, स्मोकिंग और सिटिंग कैन सफोकेट यू। इस रिपोर्ट के अंदर सिटिंग के इतने ज़्यादा नुकसान क्यों बताए गए हैं और इन नुकसानों से कैसे बचा जा सकता है, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। As you do, you cannot undo the harms of sitting, and that we need to think about these as two distinct entities, sitting and exercise, that work through two different mechanisms and have different health नमस्कार, इंडियन योगशाला के इस शानदार वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठ जाएं और थोड़ा सा आगे की ओर झुकें। अभी लंबी एक गहरी सांस भीतर लेने की कोशिश करें, सांस छोड़ दें। अभी सीधे बैठ जाएं, कंधों को थोड़ा सा पीछे की ओर घुमा लें और अब वापस से एक बार लंबी गहरी सांस भीतर लेने की कोशिश करें, सांस छोड़ दें, रिलैक्स। जी हाँ, तो आप तुरंत ही असर महसूस कर सकते हैं और यही असर होने लगता है जब हम लगातार एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। हमारे शरीर में हमारे बॉडी का पोस्चर धीरे धीरे बिगड़ने लगता है, हमारे कंधे आगे की तरफ झुकने लगते हैं, हमारा रिब केज जो है वो सिकुड़ने लगता है और उसके कारण हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बराबर से काम नहीं कर पाता। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी लगातार बैठे रहने के दुष्परिणाम देखे गए हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे हार्ट डिजीज़ होते हैं, आर्टरी ब्लॉकेज और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं लगातार बैठने के कारण बढ़ती जाती हैं। जब हम लगातार बैठे रहते हैं तो हमारी हड्डियां, हमारे मसल्स बहुत कम काम में आते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हमारे जॉइंट्स में, हमारी हड्डियों में बढ़ती जाती हैं। इसके अलावा हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस और इम्यूनिटी का वीक होना भी इसका एक दुष्परिणाम देखा गया है। लगातार बैठे रहने से हमारे शरीर पर तो असर होता ही है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा असर होता है। आज वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में या फिर ऑफिस के अंदर लगातार एक ही जगह पर बैठ के एक्सटेंडेड आवर्स में काम करने की आदत के कारण, कल्चर के कारण हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर हो रहा है। डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याएं हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में बढ़ती जा रही हैं। एक जो बड़ी समस्या जो हमारे बैठे रहने के कारण आती है वो है हमारा मोटापा। जी हाँ, ओबेसिटी की प्रॉब्लम लगातार बैठे रहने के कारण बढ़ती जाती है। यूँ तो मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ बताया गया है, लेकिन मोटापे के साथ एक और गड़बड़ है। जब हमारा वजन बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाएं करने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। जब शरीर की काम करने की आदत कम होती है तो हम बैठे रहना पसंद करते हैं। जब हम बैठे रहना पसंद करते हैं तो वजन बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है तो हम कम शारीरिक क्रियाएं करते हैं। तो इस तरह से ये कुचक्र बन जाता है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटिंग इज़ एन एडिक्शन। जी हाँ, जिस तरह से ड्रग्स होता है, आज किसी ने ड्रग्स लिया तो कल फिर उसे ये तलब लगेगी कि आज फिर ड्रग्स लेना है, ठीक इसी तरह से हमारी बॉडी के साथ में होता है। जब हम लगातार अगर ऑफिस में जाते हैं या खुद का काम भी करते हैं और एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो जब हम 5-6 दिन तक लगातार ये काम करते हैं और छठे दिन या 7वें दिन जब हमारा वैकेशन होता है, हॉलीडे होता है और हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम कहीं बाहर जाके स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलें या फिर स्विमिंग के लिए जाएँ या फिर ट्रैकिंग के लिए जाएँ, उस समय हमारा बॉडी, हमारा माइंड हमारे को मना लेता है कि नहीं, आज हम आराम करेंगे, आज हम दिन भर बैठकर टीवी देखेंगे, वी विल बिहेव लाइक ए काउच पोटैटो। हम दिन भर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, दिन भर अमेजोन प्राइम देख सकते हैं। इसके अलावा दिन भर इंस्टाग्राम चलाना है, वीडियो गेम खेलना है या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं, हमारा मन हमारे को उसके लिए तैयार कर लेता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड किया जाता है। तो इस एडिक्शन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस एडिक्शन से कैसे बचा जाए और लगातार बैठने की जो हमारी आदत पड़ गई है उसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम कुछ छोटे छोटे उपाय। Sitting, you raise your risk of insulin resistance, diabetes, cardiovascular disease, and overall all-cause mortality.
Evolutionarily, we were not designed to be sitting, and unfortunately, our modern technology has gotten us to the point where we can pretty much go throughout our day without. अगर आप ऑफिस जाते हैं तो एक काम आप ध्यान रखें कि जब भी आपके पास में ऑप्शन हो तो आप हमेशा स्टेयरकेस का उपयोग कीजिए, सीढ़ियों का उपयोग करके ऊपर चढ़ें, एलिवेटर को, लिफ्ट को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा आप जब भी लंच टाइम हो या ब्रेक आवर हो तो उसका उपयोग आसपास थोड़ा बहुत वॉक करने में, थोड़ा कॉरिडोर में घूम कर आ जाएं, ऑफिस बिल्डिंग के आसपास व्यवस्था है तो वहाँ पर एक चक्कर लगा के आ जाएं। तो इस तरह से बैठे रहने की बजाय थोड़ा घूमना चालू करें। एक आदत बना लें कि हर आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में अपने सीट से ज़रूर उठें और थोड़ा सा वॉक करके आएँ। इसके अलावा मान लीजिए आपको किसी कलीग से कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ समझना है तो उसे फ़ोन करने की बजाय या फिर ईमेल ड्रॉप करने की बजाय सीधे उसके पास उसकी सीट पे चले जाएं और उससे बात करके वहीं पे मिलके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। इसके अलावा और भी आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक जो काम आप कर सकते हैं वो है टेक्नोलॉजी का उपयोग। अभी आपको लैंडलाइन पे बैठ के बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके पास में फ़ोन है, जब भी फ़ोन आता है तो बैठे बैठे बात करने की बजाय आप फ़ोन लेके अपनी सीट से खड़े हो जाएं एंड वॉक एंड टॉक करें। इसके अलावा अगर आपको 1-on-1 करना है तो कॉन्फ्रेंस रूम में जाने की बजाय आप एक वॉकिंग मीटिंग कर सकते हैं जिसकी का स्वास्थ्य लाभ दोनों व्यक्तियों को होगा। इसके अलावा एक और छोटी सी क्रिया जो आप कर सकते हैं जिसका बहुत ही शानदार प्रभाव स्वास्थ्य पर देखा गया है। आप सब इसके प्रभावों को जानते भी हैं, सब फायदों को भी जानते हैं, लेकिन क्या आप इनको करते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफिस योगा की। आप दिन में 1 बार या 2 बार ऑफिस योगा कर सकते हैं जिसमें आप 5 से 10 मिनट कुछ स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एंटी रोमेटिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग जैसी योगा पोजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, उसके साथ में अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम की जा सकते हैं। मन को शांत रखने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए आप माइंडफुल मेडिटेशन और ओंकार मेडिटेशन का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं आपके जो तनाव है उसको दूर करेंगी और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगी। जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऑफिस योगा के टॉपिक पर एक छोटा वीडियो बनाएं जिसमें एंटी रोमेटिक एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग पोजेस, इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन को इंक्लूड करें जिनकी प्रैक्टिस आप अपने डेस्क पर बैठे रहकर या फिर वहीं पर खड़े होकर बहुत कम जगह में कर सकते हैं, तो अभी कमेंट सेक्शन के अंदर ऑफिस योगा लिखिए जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन से फ्रेंड्स हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। और हम वादा करते हैं कि हम एक बेहतरीन ऑफिस योगा का वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ में धन्यवाद। हरिओम।